नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो किसानों के समर्थन में सोमवार को एक दिन का उपवास रखेंगे। उन्होंने लोगों से भी उपवास रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सब लोग अपने घर में एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांग का समर्थन करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के कई खिलाड़ियों ने किसानों का समर्थन किया है। क्या वे एंटी नेशनल है? क्या देश के वकील व्यापारी एंटी नेशनल है? अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान कांग्रेस की सरकार को बदनाम करती थी, ठीक उसी तरह किसान आंदोलन को बीजेपी बदनाम कर रही है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसानों के समर्थन में कई लोग सामने आए हैं। अब पंजाब के डीआईजी जेल ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के उप महानिरीक्षक लखविंदर सिंह जाखड़ ने रविवार को कहा कि उन्होंने नए कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया है। जाखड़ ने आगे कहा कि उन्होंने शनिवार को राज्य सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस की सुविधा कल से 24 घंटे यानी हर वक्त उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। यह सेवा 14 दिसंबर की रात 12:30 बजे से ग्राहकों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 14 दिसंबर से आरटीजीएस की सुविधा 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां सुविधा दिन रात काम करती है। राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव के अब तक आए नतीजों के मुताबिक बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। रविवार दोपहर 1:30 बजे तक 50 शहरी निकायों के कुल 1775 वार्डों में से 791 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। नतीजों के मुताबिक निर्दलीयों ने कांग्रेस और बीजेपी को दूसरे और तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। उनमें से 296 वार्डों ने निर्दलीय ने जीत दर्ज की है, जबकि 268 पर कांग्रेस और 224 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। अभी पूरे नतीजे आने बाकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ वित्त वर्ष 2019-20 के लिए करीब 6 करोड़ अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि खातों में दिसंबर के अंत तक एक मुश्त 8.5% का ब्याज डालेगा। ईपीएफओ का यह फैसला देश भर के कर्मचारियों के लिए बेहद खुशी की खबर है। इससे पहले ईपीएफओ ने सितंबर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में इस ब्याज का भुगतान 2 किस्तों में करने का फैसला किया था। अब आप किराए पर भी स्मार्टफोन ले सकते हैं। दिग्गज फोन कंपनी सैमसंग ने इसकी शुरुआत की है। इस स्कीम के जरिए कंपनी अपने फ्लैगशिप गैलेक्सी सीरीज के स्मार्टफोन को 1 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए किराए पर दे रही है। फिलहाल इस स्कीम को जर्मनी में शुरू किया गया है। सितार वादक दिवंगत पंडित निखिल बंदोपाध्याय की बेटी अभिनेत्री मॉडल आर्य बनर्जी रहस्यमय ढंग से अपने दक्षिण कोलकाता स्थित निवास में मृत पाई गई थी। कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त मुरलीधर शर्मा ने बताया कि अभिनेत्री मॉडल आर्य बनर्जी लीवर के सिरोसिस से पीड़ित थी। उन्होंने कहा कि यह हत्या का मामला नहीं था, शराब उसकी मौत के समय उसके पेट में पाई गई है। दक्षिण रेलवे का कहना है कि 14 दिसंबर से सप्ताह के सभी दिन महिला यात्रियों को चेन्नई में उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति होगी। इससे पहले दक्षिणी रेलवे ने महिलाओं को नॉन पीक आवर्स के दौरान यात्रा करने की अनुमति दी हुई थी, जबकि आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को पीक आवर्स के दौरान यात्रा की अनुमति है। रियायती बढ़ाने के एक हिस्से के रूप में दक्षिण रेलवे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सभी महिला यात्री 14 दिसंबर से सप्ताह के सभी दिन चेन्नई उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। प्रख्यात संस्कृत विद्वान बनंजय गोविंदाचार्य का रविवार को उडुपी के अम्बालापड़ी में अपने निवास पर एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। उन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बनंजय गोविंदाचार्य वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत पुराणों और रामायण के अच्छे जानकार थे। एक प्रवचनकर्ता के रूप में उन्होंने देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में विविध विषयों पर कई प्रवचन प्रस्तुत किए। गोविंदाचार्य ने माधवाचार्य की कई रचनाओं के लिए संस्कृत कमेंट्री लिखी थी, जिनमें आनंदमाला, वायुस्थिति, विष्णु स्तुति शामिल है। टेस्ट सीरीज से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेला जा रहा दूसरा अभ्यास मैच ड्रॉ हो गया। सिडनी में पिंक बॉल से दूधिया रोशनी में हुए मैच के तीसरे और अंतिम मैच भारतीय गेंदबाज बेअसर नजर आए। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 32.2 ओवर में 108 रन में समेटने वाले भारतीय पेसर्स को दूसरी पारी में मेजबान बल्लेबाजों ने कुशलतापूर्वक खेला। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी है। इसे लेकर दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार मक्कल निधि माइम के नेता कमल हसन ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते कहा कि क्या इस समय करोड़ों रुपए खर्च करके संसद का निर्माण करना जरूरी है। उन्होंने पूछा कि किसकी रक्षा के लिए हम संकट के समय इस नए संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं।
आकर्षक मूल्यांकन, तरलता की बेहतर स्थिति और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के रुख के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल यानी 2020 में भारतीय शेयर बाजारों में 1.4 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश किया है। ये उनके निवेश का सर्वकालिक उच्च स्तर है। हालांकि कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था पर पड़े दबाव के बीच विदेशी निवेशकों ने ऋण या बॉन्ड प्रतिभूतियों से रिकॉर्ड निकासी भी की है। डिपॉजिटरी के ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस साल अब तक शुद्ध रूप से बॉन्ड बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान रियल लाइफ हीरो बनकर उभरे सोनू सूद लगातार जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। सोनू सूद ने कोविड-19 के संकट के दौरान जरूरतमंद की मदद के लिए पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत वह उन लोगों को ई रिक्शा देंगे जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोई है। बॉलीवुड एक्टर ने रविवार को इंस्टाग्राम पर अपनी नई पहल की शुरुआत की, जिसका नाम खुद कमाओ घर चलाओ है। टीआरपी रेटिंग मामले में रिपब्लिक टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खानचंदानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खानचंदानी को रविवार सुबह मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 6 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की थी और हंसा रिसर्च के अधिकारी नितिन देवकर की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई थी। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिस राजस्थान 2020 टॉप 28 फाइनलिस्ट अधिकारी घोषणा और साशे समारोह हुआ। पेश है उसकी कुछ झलकियां। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।